भगवान श्री राम को लेकर लिखी गई एक ऐसी पुस्तक कैकेयी के राम, ये इस पर विमर्श का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहला मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है कि कैकेयी के राम, जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जब कैकेयी शब्द आता था तो लोगों के मन में विचार कुछ अलग होते थे, लेकिन आपकी ये जो पुस्तक जो आपने लिखी ये अलग क्या है इसमें खास? ये पुस्तक अगर करीब से देखें तो राम के उस व्यक्तित्व को निखारती है जो व्यक्तित्व हमारे सामने अभी तक लाया नहीं गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर एक प्रश्न करिए अपने आप में कि वे थे जो केवल अयोध्या के राजा राम थे या वे थे जो पूरे विश्व के राम? अगर राम की वन की यात्रा न संपन्न हुई होती, 14 वर्ष का जो तप था राम का वो पूर्ण न हुआ होता, तो जो राम ऋषियों में रमते हैं जी, क्या वो राम होते? तो माता कैकेयी जब उसकी पाथेय हैं तो स्वाभाविक सी बात है अगर हम उनके बहाने राम को जाने। तो कैकेयी जी को केंद्र में आपने इसीलिए रखा, तो ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? क्योंकि हम भगवान राम की कथा तो सुन लेते हैं हाँ जी, लेकिन उनके मूल्य का, उनके आदर्श का अनुगमन नहीं करते हैं। तो अनुगमन तभी कर पाएंगे जब पहले हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित रखें, भगवान उसके आगे ना लगाएं। तो उस लालित्य में पल रहे राघव का जो राम बनना था, ये बार बार मुझे ये कुरेदता था कि आखिर माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। राम की वन यात्रा उनके पुरस्कार का साधन बनी। ये संसार मुझे कैसे देखता है, ये संसार मुझे क्या कहता है, इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। जब परंपरागत रामायण में जाते हैं तो उसमें कैकेयी का जो चरित्र दिखाया गया है वो विलेन के रूप में दिखाया गया है। ऐसी स्थितियों में और भी आपके सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती होंगी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कैकेयी जी का सबसे बड़ा त्याग, जिसे समाज कहें या इतिहास सही मायनों में नहीं समझ पाया, वो क्या था? आप सोचिए, जो उनका सबसे दुलारा पुत्र है राम, वो वन चला जाता है और उनका जो स्वयं जन्म दिया हुआ पुत्र है भरत, वो जब आता है तो माँ को अपशब्द कहता है। इस सब के लिए उनको दोषी माना जाता है और आज तक वो क्षमा नहीं पाई हैं। शब्द तुमने दिए, भाव तुमने दिए, मूल्य तुमने दिए, आदर्श तुमने दिए, रचा जो कुछ वो तुमने नाम मेरा कर दिया, तो मैं क्यों लूँ? मैं, मेरे आराध्य का सब कुछ है और उसी को समर्पित। क्योंकि माता कैकेयी न होती तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न होता। तो जब मैं उतर के मंच से चला तो सभी स्त्रियां खड़े होकर के आशीर्वाद दे रही थीं। एक बुजुर्ग थी, वो कहती हैं, बेटा मैं आपकी माँ होकर आज आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं अगर केवट होता तो राम से कैसे बात करता, क्या पूछता, क्या कहता, क्या उनसे एक्सपेक्ट करता। आपने इस पुस्तक की कथा और पात्रों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो कहते हैं कि अब तो चलो भाई, अब तो चरण धो लिए आप, क्योंकि जब जब आपकी कथा लिखी जाएगी जिक्र मेरा होगा, जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा वो पूर्ण ही नहीं होगी। ऐसे में कुछ प्रतिक्रियाएं आती होंगी, आपके पास भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती होंगी, क्योंकि इस पुस्तक को तो बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग, ऐसे संत महात्मा सब पढ़ते हैं, संदेश दे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा उद्देश्य भी था कि राम को चित्र से चित्त तक लाया जाए। तो केवट के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, मुझे गंगा पार करा दीजिए। वो 3 दिन तक विनय करता है समुद्र की, मुझे रास्ता दे दीजिए। सब में राम है और सबके राम हैं, तो जब राम सबके हैं तो किस बात का अहम। तो ऐसे में अभी तो मेरा जो प्रयास है वो मैं भगवान श्री कृष्ण पे कुछ लिखूंगा। कहीं चोर भी प्रिय होता है, जी।   वो चोर होते हुए प्रिय है।
नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत जिसको पूरा देश, चूंकि आपके लेखन का कायल है और आप भली भांत जानते और पहचानते भी हैं। परिचय अगर कराते हैं तो अपने मुंह से बहुत छोटी बात होगी, फिर भी बहुत सारे दर्शक हैं जिनके लिए मैं बता दूं। दरअसल आप हिंदी साहित्य और पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर और साथ ही आपने 24 से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है। आज बुलाने का जो मकसद है वो एक ऐसी पुस्तक जिस पर विमर्श समूचे देश में ही नहीं, अगर विदेशों की भी बात करें वहां भी होना शुरू हो गया है। भगवान श्री राम को लेकर लिखी गई एक ऐसी पुस्तक कैकेयी के राम, ये इस पर विमर्श का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि कैकेयी के राम ये शब्द आते ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के जिज्ञासाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी पुस्तक जो अब लोगों के बीच पहुंच रही है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और विमर्श का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो हम आपको फिर से एक बार परिचय करा दें। डॉक्टर रईस सिंह साहब हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है कि कैकेयी के राम, जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जब कैकेयी शब्द आता था तो लोगों के मन में विचार कुछ अलग होते थे, लेकिन आपकी ये जो पुस्तक जो आपने लिखी ये अलग क्या है इसमें खास? पंकज जी, सबसे पहले तो आई इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। ये पुस्तक अगर करीब से देखें तो राम के उस व्यक्तित्व को निखारती है जो व्यक्तित्व हमारे सामने अभी तक लाया नहीं गया। जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर एक प्रश्न करिए अपने आप में कि वे थे जो केवल अयोध्या के राजा राम थे जी। या वे थे जो पूरे विश्व के राम? तो उत्तर आएगा पूरे विश्व के राम। जी। पूरे विश्व के राम यानी लोक का अभिराम राम जो है, ये कब बने, कैसे बने? अगर राम की वन की यात्रा न संपन्न हुई होती, 14 वर्ष का जो तप था राम का वो पूर्ण न हुआ होता, तो जो राम ऋषियों में रमते हैं जी, क्या वो राम होते? वो अयोध्या के राजकुमार हो सकते थे, वो राजा रामचंद्र हो सकते थे, वो दशरथ पुत्र कौशल्या पुत्र राम हो सकते थे, लेकिन लोकाभिराम मेरी दृष्टि में शायद ना होते। जी। तो ये जो पथ था जी, उनके तप का, उनके त्याग का, उनके आदर्श का, उनके मूल्य का, उनके संस्कार का और उनकी विजय का और उनकी नर से नारायण बनने की यात्रा का, जी, ये इसकी पाथेय कौन है? माता कैकेयी। जी। तो माता कैकेयी जब उसकी पाथेय हैं तो स्वाभाविक सी बात है अगर हम उनके बहाने राम को जाने, अगर उनके अंतर मन में बैठे उनके उस लाडले पुत्र को जाने जिसको उन्होंने वनवास भी कराया, तो मुझे लगता है मेरे अंदर की जो नैतिक सीमाएं हैं, जो मर्यादा का व्योम है, वो बहुत बड़ा होगा, व्यापक होगा। तो मैंने कैकेयी की दृष्टि से कैकेयी के अंतर मन में बैठे राम को इस पुस्तक के बहाने खोजने की कोशिश की है। वही राम जिनके बारे में शिव जी कहते हैं ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो वो तभी हैं जब कैकेयी उसकी पाथेय हैं। तो कैकेयी जी को केंद्र में आपने इसीलिए रखा, तो ये प्रेरणा कहां से आपको मिली? अगर
मैं प्रेरणा की बात बताऊं तो मुझे बड़ा मुश्किल होगा सही सही सटीक उत्तर दे पाना। लेकिन जब मैं वाल्मीकि को पढ़ रहा था जी। तो वाल्मीकि में मैं कई जगह पर ऐसा पाता था कि वो राम को निर्देशित करते हैं, राम से नाराज भी होते हैं, राम को दुलार भी करते हैं, क्योंकि माता सीता को वाल्मीकि अपनी पुत्री मानते थे, तो राम पुत्रवत हैं। तो जब मैंने उनकी दृष्टि में ये देखा कि राम पुत्रवत हैं, तो इसका मतलब है कि राम कहीं ना कहीं से, वो जब नाराज होते हैं तो कोई त्रुटि होती है ना उनकी दृष्टि में, वाल्मीकि की दृष्टि में, तो त्रुटि होती है तो वो किसी के पुत्र होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं उनकी दृष्टि में। तो मुझे लगा कि अगर हम उनके चरित्र का अनुगमन करें, क्योंकि हम भगवान राम की कथा तो सुन लेते हैं, हाँ जी, लेकिन उनके मूल्य का, उनके आदर्श का अनुगमन नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो अनुगमन तभी कर पाएंगे जब पहले हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित रखें, भगवान उसके आगे ना लगाएं, जबकि भगवान है ये मुझे मालूम है जी। लेकिन कई बार जब हम ये कहते हैं कि वो तो भगवान थे इसलिए उन्होंने माता की बात मान ली थी, नहीं, उस वक्त वो एक पुत्र थे जिसने एक माँ की बात मान ली थी, तो वो उनकी माता थी, वो उनकी माता थी। और महत्वपूर्ण बात यह है, जब कौशल्या माता से वो पूछने जाते हैं तो वो कहते हैं वो जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, आपको उनका अनुपालन करना चाहिए जी। आप प्रश्न नहीं कर सकते। तो उस लालित्य में पल रहे राघव का जो राम बनना था, ये बार बार मुझे ये कुरेदता था कि आखिर माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया जी। तो क्या हम भी वही मानने लगे जो लोग परंपरागत तरीके से मान रहे हैं? हमारा उद्देश्य किसी शास्त्र को और किसी मत को झुठलाना या उस पर किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना नहीं है। मैं वो हूं भी नहीं, क्योंकि मेरी वो क्षमता नहीं, मेधा नहीं। लेकिन जो हकीकत थी या पर्दे के पीछे था उसको लाना था। बिल्कुल, क्योंकि वो तो तुलसी ने ही लिखा है, रामायण सतकोटि अपारा। और यह भी बात कही जाती है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पे, कि हर मस्तिष्क में, राम ने खुद कहा, तुलसी ने लिखा है कि तिन देखी मूर्ति, यानी जिसकी रही भावना जाकी रही भावना जैसी जी। ठीक है ना। तो हमारी भावना में पहले यह था कि हम राम को माता कैकेयी की नजर से देखें जरा एक बार, और माता कैकेयी के उस दर्द को समझें। क्या आप समझते हैं, राम ने 14 वर्ष वन में व्यतीत किया जी। हर तरह के कष्ट सहे, लेकिन माता कैकेयी अयोध्या के राजमहल के अंतःपुर में भी एक तपस्वी की भांति ही रह रही। राम की वन यात्रा उनके पुरस्कार का साधन बनी, और जो पाथेय थी वो संसार के कलंक का पर्याय बनी। आज तक उसी दृष्टि से माता कैकेयी को देखा जाता है। तो एक माता की जो पीड़ा है वो कभी किसी से व्यक्त भी नहीं करती। मैंने पुस्तक में एक जगह पर लिखा है, वो राम से कहती हैं कि पुत्र जो लक्ष्य कालजयी होते हैं उसमें काल जो है, यानी समय जो है, वो बड़ा कटु होता है जी, कष्टप्रद होता है। वो ऐसी परीक्षाएं लेता है जिसका निमग्न नहीं है, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। ये संसार मुझे कैसे देखता है, ये संसार मुझे क्या कहता है, इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। प्रभाव यह है पड़ेगा आप कैसे देखते हैं, मेरा पुत्र मुझे कैसे देखता है, ये संसार मुझे मेरे इस कार्य के लिए क्षमा करता है या नहीं, ये चिंता मुझे नहीं करनी है, ये चिंता मेरे पुत्र राम को करनी है।
आपको संसार को बताना है, क्योंकि अनुगमन संसार आपका करेगा, मेरा नहीं। तो जब ये चीजें मेरे विचार में आ रही थी, निरंतर आ रही थी, और मैं द्वंद्व में था कि लिटरेचर मेरा विषय नहीं है, साहित्य मेरा विषय नहीं है जी। धर्म में जिसमें मैं पैदा हुआ, उसमें जो कथा सुनाई गई, उसका मैं हमेशा मान और मूल्य रखता हुआ आगे बढ़ा। जी। फिर मैं कैसे कुछ लिखूं, कैसे कुछ व्यक्त करूं, लेकिन फिर मुझे मेरे अंदर आता था नहीं, लिखना है। तो ये द्वंद्व मेरे अंदर 1 से 1.5 साल चला है। अच्छा। उसी दौरान मैं पढ़ता गया, चीज़ें आती गईं, और उसके बाद मैंने लिखना आरंभ लेकिन किया इससे है। उलट जब परंपरागत रामायण में जाते हैं तो उसमें कैकेयी का जो चरित्र दिखाया गया है वो विलेन के रूप में दिखाया गया है। ऐसी स्थितियों में और भी आपके सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती होंगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि चुनौतियां आती हैं। जब आप कोई एक अन्वेषण करते हैं, एक नया मार्ग का चयन करते हैं, तो चुनौतियां आती हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। राम नारायण श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार हैं जी। अवतार जब हुआ तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जी। यानी उन्होंने अपनी निज इच्छा से ये माया का संसार रचा, और अपनी इच्छा से ये मनुष्य रूप में, राम के रूप में श्री विष्णु आए। ये रामचरितमानस में, ये रामचरितमानस में है लिखा। जी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जी। जी। या उससे पहले भी जाओ, जब देवता जो है वो जाकर के प्रार्थना करते हैं कि बड़ा अधर्म हो रहा है, तो उन्होंने घोषणा क्या की थी कि मैं परम शक्ति के साथ अवतार लूंगा। और क्यों? हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। मैं आपका कार्य पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आ रहा हूं। जी। तो क्या कुछ भी राम की इच्छा से परे था? उन्हें तो वन जाना था, वो तो पहले से तय था। उन्हें रावण का संहार करना था, ये पहले से ही सुनिश्चित था। आपने एक प्रसंग में कहा है कि जो वनवास हुआ है 14 साल का, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कैकेयी से खुद कहलवाया। नहीं तो मैं तो आपसे कह रहा हूं ना जी। कि जो आए किस लिए? उनका अवतार ही इसीलिए हुआ। जी। धर्म की स्थापना के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। जी। तो इसका मतलब है उन्हें तो वन जाना ही था, पर वो जाएंगे कैसे? तो साधन कौन बना, माध्यम कौन बना? माता कैकेयी। तो क्या उनमें, उस निर्णय में माता कैकेयी के भगवान की इच्छा नहीं होगी क्या? उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर पाया है? नहीं कर पाया, संभव नहीं। तो जब उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा था, उनकी इच्छा से ही उनका अवतार हुआ, तो माता कैकेयी की इच्छा में भी ये मान के आप चलिए कि राम की इच्छा निहित थी। माता कैकेयी को आपने इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक प्रसंग मैं सुन रहा था आपका, उसमें आपने कहा कि दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए इसके बाद, और एक माँ ही ऐसी थी जो इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए भी, और वो इंतजार करती रही जब लौट के आए भगवान श्री राम। आप मेरी पुस्तक में जब राम का माता कैकेयी के साथ संवाद पढ़िए जी। और उससे पहले वशिष्ठ जी का पहला अध्याय वशिष्ठ जी के साथ संवाद है राम का, पूर्णोहम जी। तो आपको 2 चीजें बड़ी स्पष्ट नजर आएंगी। पहली चीज ये कि वशिष्ठ राम से कहते हैं, जब राम पूछते हैं कि माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, वो जान रहे हैं लेकिन वो वशिष्ठ जी से कहलवाना चाह रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, अगर वो चाहती, अगर उनको कोई सत्ता का अपने पुत्र के लिए लोभ होता, तो उन्हें पता था कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे आप भरत को दे देंगे। और इस राष्ट्र की सेना के पास वो ताकत नहीं थी कि माता कैकेयी को या महारानी कैकेयी को पराजित कर दे, यानी वो शक्ति के बल पर भी सत्ता प्राप्त कर सकती थी। जी।
लेकिन उन्होंने आपका वनवास मांगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कालजयी लक्ष्य होते हैं जिन्हें इसी तरह से पूर्ण होना होता है। तो राम कहते हैं, गुरुदेव क्या आपको भी मालूम था? बोले मेरी ही रचना थी। तो कहते हैं आपने मुझसे कह दिया होता। तो गुरुदेव कहते हैं कालजयी लक्ष्यों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो बता कर नहीं ली जाती हैं। वो परीक्षा चाहे ब्रह्म की हो या ब्रह्म के द्वारा हो, वो परीक्षा चाहे किसी गुरु की हो, गुरु के द्वारा हो। आपको तो उस रास्ते पर, उस मार्ग पे चलना था जी। आप चले। और इसलिए जब आप गए थे तो मैं तो ये कहूंगा कि तब आप दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम थे, लेकिन आज जो वन से लौट के आए हैं वो कैकेयी के राम हैं। तो आप कई बार अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या कैकेयी जो कर रही थी वो कैकेयी की स्वयं की इच्छा थी, या कैकेयी एक राष्ट्र के लिए, एक धर्म के लिए, एक अपने ऐसे पुत्र के लिए जिसकी उंगली पकड़ के वो चवांगन में चलाती थी तो शायद सबसे ज्यादा प्रसन्न होती थी। वो उनकी माँ भी थी और उनकी आरंभिक गुरु भी थी माता कैकेयी। तो राम कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव ये मुझे अब पता चला कि जो माँ है वो अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाना चाहती है जी, और जो गुरु है वो अपने शिष्य को योग्य बनाना चाहता है। यहाँ तो दोनों थे। तो श्रेष्ठ योग्यता का या योग्य श्रेष्ठता का निर्माण करना था, इसलिए अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना है। तो आप कई बार अगर उस पर चिंतन कीजिए तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा कि राम का जो राजपथ से तप पथ की ओर जाना है वनवास, वो उनकी इच्छा का ही परिणाम था और उसमें वशिष्ठ की भी इच्छा शामिल थी। माता कैकेयी तो सिर्फ एक माध्यम थी और कुछ नहीं। इसलिए उनको अगर आज भी हम दोष पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे कलंक अपेक्षित करते हैं, तो आक्षेपित करते हैं, तो शायद ये मैं अपने साथ न्याय नहीं कर रहा हूं। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि त्रिलोकाधिपति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई वन नहीं भेज सकता था। हर एक कार्य में उसकी इच्छा सन्निहित थी। सही बात। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, बगैर उनकी इच्छा के कैसे वनवास चला जाता कोई? तो ये उनकी अपनी इच्छा थी, पूर्व निर्धारित जैसे कार्यक्रम कह सकते हैं कि उनका सब कुछ पहले से तय था और कैकेयी एक माध्यम बनी। इसीलिए कैकेयी के राम ये पुस्तक जो डॉक्टर रही सिंह साहब ने लिखी, अब इस पर विमर्श इसीलिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ये सीता की नगरी के रूप में सीतापुर विख्यात है। यहाँ इसकी चर्चा और भी आगे बढ़ती है, चूँकि यहाँ के लोग, जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि हो और वहाँ के बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि, बहुत सारे संत जो आज समाज में हैं, वो जानना चाहेंगे, उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत ही एक अलग तरीके की विमर्श का माध्यम बन चुकी है। ऐसे में कैकेयी जी का सबसे बड़ा त्याग, जिसे समाज कहें या इतिहास सही मायनों में नहीं समझ पाया, वो क्या था? आप देखिए कि त्याग, कैकेयी का वैभव अगर बहुत सारे छेपकों में पढ़ें जी, तो आप पाएंगे कि कैकेयी की तर्जनी में इतनी शक्ति थी कि देवासुर संग्राम के परिणाम बदल दिए थे। महाराज दशरथ कोई ऐसा युद्ध लड़ने नहीं जाते थे जिसमें कैकेयी ना जाती। कैकेयी युद्ध के संचालन में महारत हासिल किए हुए थे। कैकेयी शास्त्र विद थी, कैकेयी विधिज्ञ थी, कैकेयी कूटनीतिज्ञ थी। कैकेयी सभा में बड़े बड़े विद्वानों के साथ शस्त्रार्थ करती थी। लेकिन इस घटना के बाद आप सोचिए, जी, जो उनका सबसे दुलारा पुत्र है राम, वो वन चला जाता है, वो भी 14 वर्ष के लिए। और उनका जो स्वयं जन्म दिया हुआ पुत्र है भरत, वो जब आता है तो मां को अपशब्द कहता है, लुब्धा,
महर्षि वाल्मीकि ने लुब्धा शब्द का प्रयोग किया है कि भरत ने ये अपनी माँ के लिए शब्द यूज किया। तो कैकेयी राम से पूछती हैं, बेटा क्या मैं लुब्धा हूं? ये संसार मुझे कुछ भी कहता जी, मैं विष पी जाती, जी, लेकिन मेरे पुत्र ने मुझे ये कहा, वो मेरे मृत्यु के समान था। पर पुत्र में मर नहीं सकती थी, क्योंकि मर जाती, प्राण त्याग देती, तो संसार आपकी दृष्टि से मुझे कभी नहीं देख पाता। जी, आज आप आ गए क्योंकि मैं आपकी प्रतीक्षा में थी। मेरा पुत्र एक दिन आएगा और वो ठीक वैसा ही होगा जिसकी परिकल्पना मेरे मनोमस्तिष्क में थी। तो आप सोचिए कि उनका इससे बड़ा और त्याग क्या होगा कि एक पुत्र चला गया वन, लक्ष्मण उसके साथ चले गए। अपना जो पुत्र आया जिसको जन्म दिया था उसने उन्हें ठुकरा दिया, वो नंदीग्राम चले गए। भरत जी जो पति थे, जो उनका सौभाग्य था, वो प्राण त्याग देता है। और संसार इस सब के लिए कलंकित किसे करता है, दोषी किसे मानता है? कैकेयी। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? और सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पुत्र राम को राम बनाना था। क्योंकि आप तुलसी की रामायण पढ़िए, रामचरितमानस जी जी जी, तो जब नामकरण हो रहा होता है चारों भाइयों का जी, तो वशिष्ठ जी नामकरण करते समय कहते हैं, सो सुखधाम राम असनामा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका नाम राम है, इनका नाम राम जैसा है। राम जैसा है। अपने अवधि में नहीं कहते हैं ऐस, हाँ। इनका नाम ऐसा है, असनामा। तो इसका मतलब है कि वशिष्ठ की परिकल्पना में भी जो राम थे वो राम उस समय तक नहीं बन पाए थे जब तक वन नहीं गए। जी, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाद में ही बने। जी। तो आप देखिए अपने पुत्र को राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाना, ये कैकेयी का था और ये त्याग था। लेकिन अपयश क्या लगा कि पुत्र को वन भेज दिया। अभी अभी सीता जी आई थी बहू बन करके, उनको भी साथ में भेज दिया और अपने पति के प्राण हर लिए। इस सब के लिए उनको दोषी माना जाता है और आज तक वो क्षमा नहीं पाई हैं। ठीक है, तो इससे बड़ा त्याग मुझे लगता है उनके जीवन में और कुछ रहा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर रही सिंह साहब, आप देखे होंगे कि इतनी लोकप्रिय रामायण रही रामानंद सागर जी की, और उसमें भी ये चरित्र नहीं दिखा पाए। समाज से भी ये वंचित रह गया, इतिहास में भी ये वंचित रह गया। आपने जो इन बारीकियों को आज समाज के सामने आप लाए हैं, यही एक कारण विमर्श का बना है। तो ये सब चीज़ें आपके मन में, आपके कैसे दिलो दिमाग में आई, आपने इनको आज समाज के सामने रखने का काम किया? पंकज जी, लगता है इसका एक जो अलग है कारण में, लेकिन मुझे मेरे मन में आया है, तो हो सकता है वो मेरे आराध्य का निर्देश हो। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण है जी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लीलाधारी। ठीक है। राम अपने जीवन में बहुत से निषेधों को, जिसको आप टैबू कहते हैं, उसको नहीं तोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा के रक्षक हैं और वो परंपराएं जो बनाई गई थी उनको संस्कार के रूप में वो ग्रहण करते हैं और उनका अनुरक्षण करते हैं। तो मेरा जो आराध्य कृष्ण रूप में है वही राम, वो लीला पुरुषोत्तम है। वो तमाम निषेधों को तोड़ देता है, मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए। हाँ जी, बिल्कुल। राम निषेधों को नहीं तोड़ते, महाभारत में दिखाई देता है जी। तो शायद जो एक टैबू के रूप में हो गया था कि कैकेयी के नाम पर कोई अपनी पुत्री का नाम तक नहीं रखता है आज, तो उन सारे लोगों ने उन परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत ना जुटाई हो, या उनके आराध्य ने उनको वो हिम्मत ना दी हो। मेरे आराध्य ने दे दी और बिना उनकी इच्छा के
मैं लिख भी नहीं सकता था। मैंने पहले ही कहा, मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं धर्म का भी मर्मज्ञ नहीं हूँ, पर ये जितनी चीज़ें मैं आपके समक्ष आज बोल रहा हूँ वो सब उसी की दी हुई हैं। इसलिए मैंने पुस्तक के प्रथम पेज पे ही लिख रखा है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। शब्द तुमने दिए, भाव तुमने दिए, मूल्य तुमने दिए, आदर्श तुमने दिए, रचा जो कुछ वो तुमने नाम मेरा कर दिया, तो मैं क्यों लूं, मैं मेरे आराध्य का सब कुछ है और उसी को समर्पित। तो शायद इस कारण से मैं लीला पुरुषोत्तम परम पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हैं, शायद वो निर्देश कर रहे हों कि मेरे पिछले उसका आप लिखिए और माता कैकेयी का लेकर के लिखिए, क्योंकि माता कैकेयी ना होती तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ना होता। तो हो सकता मैं इस कारण से तोड़ गया, हालांकि डर बहुत रहा था कि पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन उनकी अनुकंपा ये है कि सभी ने, यानी जितने मैं कुछ संतों से मिला, हाँ जी, तो उन्होंने भी उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। उनका इतना आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं कह नहीं सकता। ये सब माँ कैकेयी और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की कृपा वो है। दिखाई भी दे रहा। श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो वहाँ पर आपकी पुस्तक का विमोचन होता है, तो वो साबित कर रहा है कि जो चीज़ें उनसे भी अछूड़ रह गई थी उनको आपने उनके मंचों तक पहुँचाया, उन तक ज्ञान का ये सच दिखाने का काम किया। पंकज जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्यासपीठ के निकट बैठ करके कोई बात कहूं, क्योंकि वो, लेकिन वो आचार्य जी का आशीर्वाद था और आदेश था। मैं जिस क्षण बोल रहा था जी, वहाँ जितनी माताएं बैठी थीं वो मतलब भाव विभोर थीं, जैसे जैसे आंसू टपक पड़ेंगे। और अंत में मैं चलते वक्त मैंने जब ये कहा कि आप मेरी सभी मातृ स्वरूपा हैं, वय यानी आयु इसमें कोई वो नहीं होती है, वो बेटी भी हमारी मातृ स्वरूपा होती है, बहू भी मातृ स्वरूपा होती है, माँ तो माँ होती ही है। मैंने कहा आप मातृ स्वरूपा हैं हमारी, मुझे आशीर्वाद दीजिए अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, और मुझे तो अभी अपने ब्रज के लाला पर कुछ लिखना है। तो जब मैं उतर के मंच से चला तो सभी स्त्रियां खड़े होकर के आशीर्वाद दे रही थीं। एक बुजुर्ग थी, वो कहती हैं, बेटा मैं आपकी माँ होकर आज आशीर्वाद दे रही हूँ। तो ये भाव जो कैकेयी के लिए जो मैं कुछ बोला 15-20 मिनट, वो भाव उस मंच से, श्रीमद् भगवत उसका मंच था और मैं बड़ा सामान्य मनुष्य, तो ये वही दे रहे हैं ना। लेकिन माँ का मर्म तो माँ ही जान सकती है, और उसको आप भावविह्वल थी। बिल्कुल स्वाभाविक है। एक माँ कितनी चीजें सहन करती है, लेकिन उनके मुख से कुछ नहीं निकलता, ये सब जानते हैं। कैकेयी के राम, ये आपने अद्भुत काम किया, और उसको जब आप लाए, देखिए वो कथा श्रवण करने कुछ आई थी जी जी, लेकिन आपने उस चीज को उस मंच से जब, तो उनके आंखों से जो आंसुओं की धार फूटी, तो वो लगा कि सच था। हाँ, उतर गया उनके दिल में। बिल्कुल। तो वो सच में मैंने कहा भी एक मैंने पुस्तक में पढ़ रहा था, उसके प्राकथन में किसी ने लिखा कि एक पुस्तक है, बड़े प्रसिद्ध लिटरेचर के हुए हैं अमेरिका के, तो स्त्री की पीड़ा, तो स्त्री एक देवदूत से पूछती है कि पीड़ा क्या होती है। मतलब वो मेरे अंदर इतना पिंच किया, पीड़ा क्या होती है, यानी स्त्री अपने पति से, अपने पिता से, अपने पुत्र से, किसी से नहीं कह पाती है अपनी पीड़ा। जी जी, कहाँ व्यक्त करे। सही। कैकेयी ने भी 14 साल तक वो पीड़ा दबाए रखी, और अंत में अपने पुत्र के राम के समक्ष ही कही, क्योंकि वो जानती थी कि राम ही अकेला ऐसा है जो मेरी पीड़ा का हेतु जानता है, जो मेरी पीड़ा का लक्ष्य जानता है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे ही सब कुछ हुआ है। सब हुआ। हाँ जी। तो ये जो चीज़ें हैं, और तमाम हमारी जो माताएं कई जगह मिली और उन्होंने कहा कि आपने जो ये विषय रखा, ये हमारे अंदर तक स्पर्श कर गया, हृदय को स्पर्श कर गया। यही हमारी उपलब्धि है। जी, ये तो उपलब्धि है, आप सभी मान भी रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल उठता है ये कि लेखक और पत्रकार होने के नाते अब सवाल ये बनता है कि जो आपकी कृति है, जो आपने पुस्तक लिखी कैकेयी के राम, इसमें भावनाओं और तथ्यों के संतुलन को कैसे साधा?
देखिए, जो रामचरितमानस में चरित्र हैं और जो वाल्मीकि रामायण में चरित्र हैं, वैसे तो पूरे संसार में हमें जहाँ तक ज्ञात है 48 भाषाओं में रामायण है। तो आप चाहे कंब की रामायण पढ़ें, चाहे इंडोनेशिया में श्री राम को श्री राम बोला गया रामायण पढ़ें, बहुत जगह आप देखिए पात्रों का कार्य बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। तो राम ने पूरे विश्व में प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक परंपरा का खुद अनुगमन कर लिया। यानी राम वैसे ही उस संस्कृति में हो गए जो उनके लोगों को पसंद थे। तो जब मैं ये सोच रहा था, लिखने की योजना बन रही थी मन के अंदर, तो मैं कभी राम से केवट बन के बात करता था। मैं अगर केवट होता तो राम से कैसे बात करता, क्या पूछता, क्या कहता, क्या उनसे एक्सपेक्ट करता। जब मैं निषाद राजगुह की वार्तालाप कराता हूं तो उसको अपनी जगह पर, जब सबरी को लाता हूं तो सबरी की तरह सोचता हूं कि मुझ अभागिन भिलनी को कैसे राम मिल जाएंगे, कैसे राम मेरा साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मैं प्रतीक्षा क्यों करूं। तो उन चरित्रों में बहुत दिनों तक एक जीने की कोशिश की। मूल आधार मैंने वाल्मीकि जी की रामायण को बनाया, लेकिन पूरे संवाद जो हैं वो मेरे अंदर मेरे आराध्य की देन है, क्योंकि उनका वहां से कोई लेना देना नहीं। जैसे एक बहुत छोटा सा हल्का सा अगर वो मिल गया कि माता सीता राम से वन के अंदर पंचवटी में प्रश्न पूछती हैं, कह रहती हैं कि 4 प्रकार के दुर्गुण हैं। एक प्रगल्भ होना है, बहुत ज़्यादा बातचीत करना, एक जो है परिस्त्री गमन और तमाम, और एक अस्त्र धारण करना और बिना किसी उसके आपके युद्ध के या बिना आपके जो शत्रु हुए आप उसका वध करना। तो कहते हैं प्रभु आप में पहले तो कोई वो है नहीं, लेकिन आप शस्त्र धारण करते हैं, जबकि माता ने कहा तापस वेश विशेष उदासी। और आपसे सीधी शत्रुता तो किसी उसकी है नहीं, फिर भी आपने प्रतिज्ञा ले ली कि हम असुरों का वध करेंगे। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। तो कहीं प्रभु ये अपराध तो नहीं। उसके आगे का जितना संवाद, ये तो वाल्मीकि जी में है, उसके आगे का जितना संवाद है वो मैंने उसको गढ़ा है। और अंत में मैं ये कहलवाता हूँ, माता सीता कहती हैं कि प्रभु आप का तो ठीक है जो है, लेकिन मुझे कष्ट दिख रहा है आगे मेरे लिए, और वो तो मुझे भोगना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जब एक पत्रकार और एक लेखक होता है, तो लेखक क्या करता है कि उसके पास शब्द होते हैं। आप पत्रकार हैं, आप समाज के अंदर जब जाते हैं तो समाज के लोगों के भिन्न भिन्न व्यवहारों, मतों, उनके हर्षोल्लास, उनके अभिमान, उनकी साधुता सब देखते हैं ना। बिल्कुल। तो आपके अंदर उतने कैरेक्टर्स होते हैं, जी। तो वो फिर आसानी से व्यक्त हो जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है जो इस रूप में व्यक्त हुआ, एक पुस्तक के रूप में हुआ है सामने। तो देखिए पुस्तक ऐसे लिखी गई, कैसे कैसे आपने जो है इसमें भावनाओं को और तथ्यों के संतुलन को कैसे समाहित किया, ये बता रहे थे। अब ऐसे में अध्यात्म की समझ जो है वो आपने इस पुस्तक की कथा और पात्रों को किस प्रकार प्रभावित किया? देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब निषाद राजगुह भगवान राम से बात कर रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं कि प्रभु मैं अपनी सेना लेके जाऊंगा और अयोध्या पर चढ़ाई कर दूंगा। तो राम निषाद राज से कहते हैं आपकी इच्छा का मैं आदर करता हूं, लेकिन सखा आप यहां पर गलत हैं। क्या कभी ये मेरा वनवास पहली बार हुआ है क्या? मैं तो इससे पहले भी 10 वर्ष वनवास में रहा।
अच्छा, विश्वामित्र के साथ। हाँ जी बिल्कुल। क्या तब किसी ने माता गुरु विश्वामित्र और पिता महाराज को कटघरे में खड़ा किया? दोषी ठहराया कि तब तो मैं 10-12 साल का था। 12 साल के बालक को आप वन में भेज दे रहे हो, और मैं 10 वर्ष वन में रहा। अब तो मैं जब गया तब 20 से 22 वर्ष का था, मुझे समझ आ गई थी। लेकिन किसी ने पिता महाराज दशरथ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, किसी ने विश्वामित्र को उस तरह से कलंकित नहीं किया, किसी ने गुरु वशिष्ठ को नहीं किया। फिर आज माता कैकेयी को क्यों ऐसे कह रहे? तो आप देखिए, इसमें आध्यात्मिकता, उसका समर्पण है, राम का मूल्य, क्योंकि वो माता के विरुद्ध नहीं सुन सकते हैं जी। इसी प्रकार से आध्यात्मिकता और उसका समागम आप केवट में देखिए। केवट कहता है मैं आपका मर्म जानता हूं। केवट तो कभी राम से नहीं मिला, फिर कैसे मर्म जानता था? पंचवटी में जब भगवान राम सीता से कहते हैं कि अग्नि में आप निवास करिए, तब तक करो अग्नि में वासा, जब तक करो निशाचर नासा, और लिखते क्या है, लक्ष्मण हुए मर्म न जाना। नहीं, लक्ष्मण वो मर्म नहीं जान पाए, लेकिन केवट जानता है उनका मर्म। तो है क्या उसमें? एक प्रसंग करते करते मैं लास्ट का उसका कंक्लूड करता हूं जी। जब केवट ने सब कुछ कर लिया जी, तो कहते हैं कि अब तो चलो भाई, अब तो चरण धो लिए आप, चरण रज प्राप्त कर लिए। तो कहा अभी कैसे? ये जितने यहां केवट मल्लाह थे, अभी तो मैं चरणोदक इनको भी पिलाना है, क्योंकि आपने यहाँ सवेरे कोई नाव नहीं देखी थी। बोले हाँ। बोले वो मैंने ही करवाया था निषाद राज से कह के, वरना हमारी टूटी फूटी नाव पर आप कैसे बैठ जाते? वो भी कर लिया। बोले अब तो चलिए। तो कहता है लेकिन जिस कुल में मैं पैदा हुआ वो पुरखे। लक्ष्मण को क्रोध आता है, बार बार क्रोध आता है कि मेरा वश चले तो मैं तुम्हारा वध कर दूं। तो कहते हैं लक्ष्मण भैया आप वध कर सकते हैं, लेकिन गंगा पार नहीं प्रभु जा सकते हैं, वो तो मैं ही लेके जाऊंगा, और कर दिया तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं तो यहाँ सूतक लग जाएगा, तो 13 दिन तक कोई नाव नहीं चलेगी। और भगवान राम को मैं जानता हूँ, अपने आराध्य को जानता हूँ कि ये माता के आदेश का अनुपालन करेंगे, आज रात्रि जो है इधर नहीं रुक सकते। तो भगवान राम जो है आमंत्रण करते हैं उनके पुरखों का, और वो चरणोदक पिलाता है। इस प्रकार 21 पीढ़ियां उसने अपनी तार दी। फिर लेके चलता है तो गंगा में नाव घुमाता है। तो राम कहते हैं अब क्या हुआ? तो कहता है प्रभु देखो मैं उतराई तो आपसे ले नहीं रहा हूं, पार कराऊंगा, लेकिन कितनी देर में कराऊंगा? तो राम की आंख में अश्रु आ जाता है। शाम हो रही है। तो बोला प्रभु आप रुदन कर रहे हैं? तो बोले अरे केवट आज आपने पूरा समय तो। बोला एक प्रश्न पूछूं? बोला अब भी कुछ बचा है? राम कहते हैं हाँ प्रभु एक प्रश्न। तो कहते हैं बताओ। तो कहते हैं कि हम मनुष्य या जीव ऐसे ही जैसे ये नाव चक्कर काट रही गंगा में, 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता, आपको पुकारता रहता, आप सुनते हो? तो राम मौन हो जाते हैं। बोले जब प्रभु आप नहीं सुनते हैं तो मैं तो मानव हूं। तो राम वहीं पर कहते हैं कि केवट जो भी मेरा नाम एक बार ले लेगा किसी भी रूप में, वो मेरे धाम आएगा। तो देखिए इसमें आध्यात्मिकता भी है, इसमें एक कथा भी है, इसमें उस जो व्यक्ति यानी अनपढ़ है वो सबको तार देता है, और विश्व के लिए, संसार के लिए, मानव मात्र के लिए एक राम से मंत्र भी राम नाम का ले लेता है। तो इस प्रकार से पूरी पुस्तक में आप में आध्यात्मिकता जी और सामान्य यानी सामाजिकता, इन दोनों के बीच एक संतुलन पाएंगे। वहां सामाजिकता यह है कि केवट इस तरह की जिद करता, आध्यात्मिकता यह है कि उसमें संदेश छुपे हुए हैं। हर जगह पर आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे संदेश। जैसे ऐसे ही रावण कहता है, जब लक्ष्मण क्रोध करते हैं तो कहता है लक्ष्मण आपका क्रोध निराधार है,
कहते हैं, बड़बड़ाते हैं कि मरने जा रहा है लेकिन अहंकार नहीं गया। तो बोला नहीं जा सकता क्योंकि मैं स्वयं अहंकार हूं और मैं युग युगांतर तक जीवित रहूंगा। और राम से कहता है, प्रभु आप भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि जब जब आपकी कथा लिखी जाएगी जिक्र मेरा होगा, जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा वो पूर्ण ही नहीं होगी। तो मैं आपकी विजय से हर कथा में आपके समक्ष आता रहूंगा। तो देखिए इसमें क्योंकि रावण, उसके शत्रु कौन? नारायण। और उसके गुरु कौन? आराध्य कौन? महादेव। तो वो बिना शत्रुता के मरता तो कैलाश धाम जाता, और शत्रुता के मरा तो वैकुंठ धाम चला गया। तो वो रावण राम से कहता है मैं नहीं मर सकता। तो आप देखिए इसमें अध्यात्म, क्योंकि जीव मर सकता, आत्मा नहीं मरती है ना, नहीं मरती, इसलिए रावण नहीं मर सकता। वो महाज्ञानी था ही। महाज्ञानी था, उसका ज्ञान नहीं मर सकता, उसकी प्रकांडता नहीं मर सकती। तो राम कहते हैं फिर आपने ये सब क्यों किया इतने प्रकांड विद्वान होते हुए? कहता राम आप बताइए कि आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि निशाचरों का मैं नाश करूंगा और मैं निश्चरपति। तो प्रभु एक राजा का कर्तव्य क्या होता है? बोले राजा का धर्म है कि वो शत्रु से युद्ध करे, राष्ट्र की रक्षा करे। तो कहता मैंने वही तो किया। हमारे और आपके धर्म में अंतर है। हमारे गुरुओं ने जो मुझे धर्म दिया उसका अनुपालन मैंने किया, आपके गुरु ने दिया आप क्या? तो राम कहते हैं एक अंतर है, आप शिव के भक्त और दास या शिष्य होते हुए भी आप शक्ति के लिए लड़ते रहे और मैं शिवत्व के लिए। तो आप देखिए आपको अध्यात्म भी मिलेगा, लेकिन एक संवाद के माध्यम से एक सामान्य आपको लगेगा बातचीत है जिसका अनुसरण मैं भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों के बीच कोशिश की गई है कि एक संतुलन बना रहे और लोग उससे एक संदेश प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, संदेश देने का ही काम था और वो संदेश इस पुस्तक के जरिए इस कदर दिया गया कि ये अनूठी पुस्तक कही जा सकती है, क्योंकि कैकेयी के राम जिस पर आज तक किसी की नज़र ही नहीं गई, किसी कहीं भी जिसका जिक्र नहीं हुआ उसका जिक्र इस पुस्तक में हुआ। तो ये यही कारण है कि आज लोग इसको स्टॉलों से बड़े पैमाने पर ले रहे हैं। ऐसे में कुछ प्रतिक्रियाएं आती होंगी, आपके पास भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती होंगी, चूंकि इस पुस्तक को तो बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग, ऐसे संत महात्मा सब पढ़ते हैं। तो कुछ प्रतिक्रियाएं आपको अच्छी लगी होंगी, जो लगा होगा कि हाँ आपने जो दर्शाया है, जो आपने लिखा है, अब वाकई में उनको भी प्रभावित कर गया। पंकज जी, सौभाग्य की बात यह है कि अभी तक कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। सकारात्मक बहुत सारी आई, लेकिन जैसे एक प्रतिक्रिया जो आई प्रयागराज से, एक कोई वहाँ पर श्रीवास्तव जी हैं और इंजीनियर रहे, रिटायर हो गए, उनकी उम्र 75 साल है। हमको फ़ोन किए, कहाँ से पाए मुझे नहीं मालूम। कहते सर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और सबसे अच्छा प्रसंग इसलिए क्योंकि मैं जब केवट को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक सामान्य व्यक्ति भी भगवान को ऐसे पा सकता है और अपनी पीढ़ियां ऐसे तार सकता है। इसी तरह से एक और हैं किशोर पंत जी, वो हमको फ़ोन करते थे किताब पढ़ते समय कि सर जी मैं जब इस पुस्तक में अभी मैं माता कैकेयी का जो संवाद है वो पढ़ रहा हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। ऐसे ही एक झांसी से मेरे पास वो आया था, किसी मातृशक्ति का था। उन्होंने कहा कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहिए, और कैकेयी ने कितना त्याग कर दिया, हमें तो अब तक समझ ही नहीं आई। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं पढ़ कर के मतलब थोड़ा सा अंदर से बहुत अच्छा लगता है, एक प्रेरणा मिलती है और ये संदेश मिलता है कि जो किया वो अच्छा किया। लोगों को अगर ये संदेश दे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा उद्देश्य भी था कि राम को चित्र से चित्त तक लाया जाए। हम चित्र में तो उनकी बहुत आराधना करते हैं, विग्रह में बहुत आराधना करते हैं, पर चित्त में लाके उनके मूल्यों आदर्शों का अनुगमन नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड को 3 पगों में नाप लेता है
वो केवट के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, मुझे गंगा पार करा दीजिए। वो 3 दिन तक विनय करता है समुद्र की, मुझे रास्ता दे दीजिए। जो त्रिलोकदर्शी है वो माता सीता के खो जाने पर पूछता है पेड़ पौधों से, पक्षियों से, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग रैनी। जी जी जी। जो त्रिलोकाधिपति है, एक कोदंड की प्रत्यंचा में पूरा विश्व नष्ट हो सकता है, वो बानर और भालुओं की सेना बना करके रावण पर विजय करता है। ये संदेश था कि केवट जो भी है, जब वो अपने कर्तव्य का अनुपालन कर रहा है, आप उसका आदर कीजिए, आप उसके प्रति सखा भाव रखिए। ये नहीं कि आपने शक्ति अर्जित कर ली तो आप सर्वज्ञ हो गए, तो आप जो प्रकृति तत्व है उसको नष्ट कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि सीता को देखा है क्या? पेड़ ने भी देखा होगा? नहीं, वो संदेश देते हैं कि प्रकृति सब कुछ देखती है, समदर्शी है, इसका आदर करो। बानर, आप क्या समझते हो, आज कहीं हम लोगों को बानर दिख जाता है, हम हाथ जोड़ लेते हैं। अगर राम उसको ये आदर ना देते तो राम ने नर से नारायण की यात्रा से पहले नरवानर का संग किया है जी। और नरवानर के संग के बाद ही नारायण बने हैं। ये संदेश है हमारे समाज के लिए कि कोई उपेक्षित नहीं है, कोई तिरस्कृत नहीं है, सब में राम है और सबके राम हैं। तो जब राम सबके हैं तो किस बात का अहम? और सबके सहयोग से ही विजय पाई जा सकती है। बस अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। भगवान बहुत हुए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये जो चीजें हैं, ये आपको बहुत अधिक नैतिक संदेश देती हैं। और इसलिए मैंने कहा उनको चित्र से चित्त में लाओ। छवि तो वहाँ वाली बहुत देख ली, यहाँ वाली देखो, यहाँ बिठाओ। और यहाँ जब बिठाओगे तो आपके व्यवहार में वो परिलक्षित होने लगेंगे। तब हमको मानना पड़ेगा कि हम जैसे हैं आप भी वैसे हैं, आप भी वैसे हैं, आप भी वैसे हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमको सबका आदर करना है। परब्रह्म वो सबका है, सबके लिए है। जितना मेरे लिए उतना इनके लिए। ये राम थे। ये राम थे और कैकेयी के राम थे। हाँ। तो देखिए, ये पुस्तक जो आपको सिर्फ संदेश देने का काम करेगी, इतने गूढ़ संदेश जो आपको आदर्श बनाने का काम करेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे बने, ये पुस्तक में है। कैकेयी के राम, इसका जिक्र शायद जब पहले कभी नहीं हुआ हो। यही कारण है कि इस पर विमर्श बढ़ता ही जा रहा है और ये पुस्तक अब लोगों के बीच हाथों हाथ ली जा रही है। तो ऐसे में डॉक्टर रही सिंह साहब, एक सवाल और उठ रहा है। वो सवाल ये है कि आगे चलकर क्या आप रामायण या भारतीय मिथकों के किसी और पात्र को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की भी योजना बना रहे हैं? क्योंकि आपने कहा है कि अपने इष्ट देव पर आगे हम और लिखेंगे, यानी लीलाधारी श्री कृष्ण जी पर। तो अभी क्या और भी पात्र आएंगे आगे चलकर? हाँ, बिल्कुल आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि जब मन उसमें लग जाता है आपका, तो वो अंदर से वो खुद एक आपको निर्देश देता है, आवाज देता है जी, कुछ करिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा भी है कि मुझे वो सबसे प्रिय है जो मेरी बातों पर मुझे लेकर के, मेरी कही हुई बात को लेकर के विमर्श करता, संवाद करता है, लोगों के बीच चर्चा करता है। तो ऐसे में अभी तो मेरा जो प्रयास है वो मैं भगवान श्री कृष्ण पे कुछ लिखूंगा जी। और आगे चरित्र बहुत हैं। अभी तो रामायण में भी पात्र हैं, चरित्र हैं जिन पर लिखा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है और कैसा वो निर्देश करता है उसकी। पर अभी मेरी तैयारी है वो श्री कृष्ण पे है। और मैं इसलिए थोड़ा सा जाता भी हूँ वहाँ के गांव में जो अष्ट सखियों के हैं, जो इनके सखाओं के हैं, वहाँ कृष्ण कैसे देखे जाते हैं। हमारे लिए आराध्य कृष्ण है, लेकिन उनके लिए वो जो लाला है यशोदा का, वो क्या है, आखिर ऐसा उसमें क्या था कि जो सबका प्रिय हुआ? आखिर ऐसा क्या था कि हर घर में वो चोरी करता है? कहीं चोर भी प्रिय होता है? वो चोर होते हुए प्रिय है। उनकी शरारत देखने के लिए तरसती हैं। अपने घर में लोग दरवाजे खोलते हैं कि वो चोरी करने आए।
तो उनकी नज़र से अब क्या उसका स्वरूप बनता है ये तो अभी मैं नहीं और उसमें एक और जोड़ सकते हैं, उनका जन्मदिन पुलिस और जेल में मनाया हाँ जेल जाए। में मनाया जाता है। हाँ, ये अपने आप में एक चोर का जन्मदिन हाँ मनाया जाए, तो मनाया ये जाए। अपने आप में तो उस लाला का उस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी तो मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा खोजबीन रहा हूँ, थोड़ा खुद से विमर्श कर रहा हूँ, पर मेरा जो एक उनसे अनुरोध यही है कि अपने पर कुछ लिखवाओ। अब वो कब लिखवाते हैं, कैसा लिखवाते हैं, तो वही जाने। तो चलिए आगे भी आप तैयार रहिए, एक और पुस्तक जो भगवान श्री कृष्ण पर लिखी जानी है। लेकिन फिलहाल कैकेयी के राम एक ऐसा संदेश देने वाली पुस्तक जो अब देश में विमर्श का विषय लगातार बनती जा रही है और इसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। और ऐसे लोग जो खुद बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, संत हैं, उन्हें भी लगता है कि अभी तक कैकेयी के राम को लेकर ऐसा उल्लेख कहीं नहीं किया गया, ऐसा संदेश देने का काम किसी ने नहीं किया जो डॉक्टर रही सिंह साहब ने किया। तो फिलहाल आपने बहुत सारी बातों को साझा किया दर्शकों के सामने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और किताब जरूर पढ़ें। हाँ जी, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।